Hello friends, Namaste everyone. My name is Umang and I welcome you to my channel Clarity Connection. फ्रेंड, ये मेरे चैनल के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑल्सो, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी इन केस ऑफ एनी फंबल, और या मुझसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो काइंडली इग्नोर इट एंड कीप लिसनिंग. सो फ्रेंड, मेरे चैनल का जैसे नाम है क्लैरिटी कनेक्शन, इसके नाम से ही एकदम क्लियरली इसका एम पता लगता है. इसके नेम में ही इसका एम है और वो एम है आप सबको क्लैरिटी से कनेक्ट करना. क्लैरिटी से जो कनेक्शन हमारा टूट गया है इसको रिवाइव करना, आपको अवेयर करना कि दिस कनेक्शन हैज़ बीन लॉस्ट एंड दिस नीड्स टू बी रिवाइव्ड. इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट इन टुडे सिनेरियो टू रिवाइव इट एज सून एज पॉसिबल. अब इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, इसको बताने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि जब आप छोटे बच्चे थे, अराउंड 2 years 3 years के, एंड यू वेंट टू अ मार्केट या शॉपिंग मॉल विद योर पेरेंट्स एंड वहाँ आपको एक बलून वाला देखा जिसके पास बहुत सारे कलरफुल बलून्स थे. तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू योर माइंड? सबसे उसको देखते सबसे पहली चीज़ आपके मन में क्या आई? आपके मन में आया कि आपके मन में एक इच्छा आई कि आपको एक बलून चाहिए और वो इच्छा आपने कन्वे करी अपने पेरेंट्स को. तो दिस वॉज हाउ स्ट्रॉन्ग द कनेक्शन वॉज एट दैट टाइम. अंदर से आवाज़ आई, आपने उसको समझा, उसको सुना और आगे बोला. आपने उसके बेसिस पे एक्शन लिया आगे बोल के. दिस वॉज हाउ स्ट्रॉन्ग, अनइंटरप्टेड एंड प्योर आर कनेक्शन वॉज विद आर इनर कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर की आवाज़ के साथ. अब आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े हुए, एक एडल्ट बने, एंड आजकल के सिनेरियो में इन टुडेज टाइम, क्या ये कनेक्शन आज भी उतना स्ट्रॉन्ग, उतना प्योर है? आप सोच के बताओ. गिव मी योर फीडबैक इफ़ यू फील कि दिस कनेक्शन इज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग जैसे कि ये पहले था आजकल के टाइम में. गिव मी योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स. राइट एस इफ़ यू फील इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड राइट डब्ल्यू इफ़ यू फील इट इज़ वीक. मेरे हिसाब से आई फर्मली बिलीव दिस कनेक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटली लॉस्ट इन टुडेज टाइम. आजकल के टाइम में कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका है. हमारे को अंदर से आवाज़ आती तो है पर वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती. और वो क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि हमारे कानों में बहुत सारा आउटसाइड वर्ल्ड से नॉइज़ आ रहा है, बहुत हाई वॉल्यूम पे. तो हमारे कान हमारे अंदर की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते. एक बहुत ही अच्छी कोटेशन इसके रिगार्डिंग मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट और लिसन टू अ वॉइस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट और लिसन टू द वॉइस विद इन. अंदर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कनेक्शन हमारा टूट चुका है. उस एग्ज़ाम्पल से, चाइल्डहुड वाले एग्ज़ाम्पल से, और इस डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि चाइल्डहुड से एडल्ट तक आते आते ये कनेक्शन की स्ट्रॉन्गनेस, वो प्योरिटी अब बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसे छोटे में थी. तो इस चीज़ को रिवाइव करना अब बहुत ज़रूरी है. अगर इसका रिवाइवल हाईली इम्पॉर्टेंट है और डे बाय डे इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ बढ़ती ही और बहुत बढ़ती जा रही है. और ये क्यों मैं कह रहा हूँ आप बताइएगा इफ़ यू एग्री टू ऑल ऑफ दिस और नॉट. पहली बात जो मैं, पहला फैक्टर, अपनी अंदर की आवाज़ जो हम नहीं सुन पा रहे हैं उसकी वजह से हम कांस्टेंट बैटल के अंदर एंगेज्ड हैं 24/7. कांस्टेंट एक बैटल चल रही है बिटवीन व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग एंड व्हाट वी वांट टू डू. व्हाट वी वांट टू डू हमारे अंदर की वो आवाज़ है, एंड व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, ये एक आउटसाइड वर्ल्ड की आवाज़ है जिसके हिसाब से हम एक्ट कर रहे हैं. तो इन दोनों में है डिफरेंस. अंदर से आने वाली आवाज़ एक एनर्जी का फ्लो है जिसके अगेंस्ट हम एक्ट कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं. इसको आप ऐसे समझो कि आप पाथ में वॉक कर रहे हैं एंड अचानक बहुत तेज़ आंधी आई, बहुत तेज़ हवा चलने लगी एंड हवा इस डायरेक्शन में चल रही है एंड यू आर वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन. तो अब आपको पहले से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, पहले से ज़्यादा
एफर्ट डालना पड़ रहा है टू कवर दैट सेम डिस्टेंस। वो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा पर आपकी लगाने वाली ताकत बढ़ती जा रही है, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। अगर आप इसी को उल्टा करके देखो, आप अगर हवा यूं चल रही है और आप फ्लो भी यूं कर लो, तो आपकी बॉडी से उतना भी एफर्ट नहीं लगेगा जितना नॉर्मली आपको उस डिस्टेंस को कवर करने में लगता है। और अगेंस्ट अगर आप करते जाओगे तो, और अगर आप उस हवा के फोर्स से कोप अप नहीं कर सके तो आप गिर जाओगे। सिमिलरली यही हो रहा है हमारे मन और माइंड के साथ। हम इसके अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, हम अंदर से आने वाली आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं, इसको सप्रेस कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। इससे हमारे माइंड और हमारे मन पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ये प्रेशर धीरे धीरे पाइलअप हो रहा है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे हम अपनी लाइफ के अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं, ये प्रेशर टाइम पे एक्यूमुलेट हो रहा है और ये एक्यूमुलेट होते होते बहुत ज़्यादा जिस टाइम हो जाएगा और इसको अगर टाइमली डिटेक्ट नहीं किया गया, चेक नहीं किया गया, तो इट विल लीड टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। और इसका अगर टाइमली डिटेक्शन एंड करेक्शन नहीं हुआ तो इट विल फर्दर एलिवेट इनटू मोर सीरियस प्रॉब्लम्स। एंड ये फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकता है, लाइक हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ब्रेन हैमरेज। प्रॉब्लम्स लाइक बीपी, शुगर, ओबिसिटी आर सो कॉमन इन टुडेज टाइम। और ये कितने कम एज के लोगों को हो रही है, फ्रॉम 25 ईयर्स टू 30 ईयर्स के लोगों को ये टाइप की प्रॉब्लम्स है। एंड दीज प्रॉब्लम्स ऑल्दो दे आर फिजिकल, ऑल्दो हम मेडिकल टेस्ट करा के इसका रिपोर्ट देख के समझ जाएं कि ये हमें है, पर इस सब के कॉज हमारे मेंटल लेवल पे ही है। मेंटल लेवल पे जब तक इसके कॉजेस नहीं हटेंगे ना, ये प्रॉब्लम फिजिकली आना भी नहीं रुकेंगी। तो और इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स बिगड़ रहे हैं। हमारे चाहे वो बच्चों के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, हमारी फैमिली में कम्युनिकेशन ख़राब हो चुकी है। हमारा एबिलिटी टू मेक डिसीजन वेदर फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। एंड कॉन्स्टेंटली वी आर इन अ स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस। हमें ऐसा लगता है यार लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ में कुछ ना कुछ कम है, कुछ ना कुछ कमी है। भले ही मैंने मेरा ड्रीम जॉब ले लिया, मैं अपना ड्रीम जॉब कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं है। अब ये वो पॉइंट है वेयर माई चैनल क्लैरिटी कनेक्शन प्लेज द मेन लीड। अब यहाँ पर मेरा चैनल वो रोल निभाता है जो DDLJ में शाहरुख खान ने निभाया था। वो क्या करता है, वो हमारे दिमाग की, मेरा चैनल आपके दिमाग के अंदर जमी हुई धूल की सफाई करता है। जस्ट लाइक एक गीला स्पॉन्ज टेबल पे जमी हुई धूल पे अगर हम मार दें तो उसको एकदम साफ कर देता है, चमका देता है। सेम वही चीज़, मेरे चैनल का कंटेंट आपके दिमाग पे जमी हुई धूल जो आउटसाइड वर्ल्ड की इन्फ्लुएंसेस, उसकी ओपिनियंस से जमी हुई है, उसको साफ कर देता है, उसको अच्छी तरह साफ करके चमका देता है। साथ ही साथ मेरे चैनल पे आपको मिलेगा किसी भी प्रॉब्लम या डिसीजन को देखने का एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव। आप उस प्रॉब्लम का सिर्फ एक एंगल नहीं देखोगे, आप उसको चारों तरफ से देखोगे, ऊपर से देखोगे, 360 डिग्री देखोगे और आप एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर सकोगे उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए। मेरा चैनल आपको देगा एक ऑल्टरनेटिव, एक ऑल इंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टूवर्ड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसकी वजह से यू विल गेन द एबिलिटी टू लुक एंड थिंक बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मल, या सब लोग क्या कर रहे हैं, what the भेड़ चाल is doing. You will not follow the भेड़ चाल mentality. You will question yourself कि यार what really matters to me, what I am chasing, is it worth chasing or not. मैं क्या पाने के लिए क्या कर रहा हूँ, क्या खो रहा हूँ और उसके बदले में क्या पा रहा हूँ। ये जो एक डिटेल्ड और डीप अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी ना इस चैनल के थ्रू, ये आपको क्लैरिटी देगी लाइफ में आगे के डिसीजंस लेने के लिए ठीक तरीके से। आप फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली दोनों टाइप के फैक्टर्स को इक्वली वेटेज दे पाएंगे और उसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ में कंसिडर करके वो डिसीजन को आप ले पाओगे। फ्रेंड्स, जो ये मेरा चैनल है क्लैरिटी कनेक्शन, ये आपको अवेयर कराएगा, ये आपको करेज देगा टू क्वेश्चन वाई।
ये आपको क्यों पूछने के लिए करेज देगा, क्यों हमें ज़रूरत है करने की, और इसकी वजह से आपको सब लोग क्या कर रहे हैं इस मेंटालिटी के आगे सोचने की इंस्पिरेशन देगा। सेम ऑप्शन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, सेम ऑप्शन सबके लिए सेम नहीं होता। फ्रेंड्स, ये जो मेरा चैनल है क्लैरिटी कनेक्शन, ये आपको एक वाइजर, हैप्पियर, रिचर बनाने की तरफ लेके जाएगा। मेरे चैनल पे अगर आपका जो भी कंटेंट आप देखोगे उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके डिसीजन बनाने की एबिलिटी और अच्छी होगी, बैलेंस डिसीजन आप ले पाओगे। अगर आपको आपकी लाइफ में एक बार भी ये फील हुआ कि काश मेरे लाइफ के क्रिटिकल डिसीजन लेते टाइम ये थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करने का तरीका और मिल जाता, तो जो डिसीजन मैंने लिए दैट कुड हैव बीन बेटर, मच मोर वाइजर एंड बैलेंस्ड, एंड माई लाइफ कुड हैव बीन हैप्पियर। अगर आप मेरे चैनल के इस इंट्रोडक्शन से एग्री करते हो, आपको ये रेलिवेंट लगता है और आपको लगता है यार ये कम्प्लीटली सेंसिबल है, एंड आप अपना लॉस्ट कनेक्शन विथ क्लैरिटी रिवाइव करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स दिस चैनल इज जस्ट फॉर यू। कम एंड जॉइन मी in this journey to revive your lost connection with clarity. Thank you, friends.